मैं एक विवाहित महिला हूँ, हालांकि मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप चाहे तो मुझे शादीशुदा लड़की भी बोल सकते हैं। मैं अब तक के जीवन में जितनी जो भी चाहा वो सब मैंने पाया है। मेरे जिद या महत्वाकांक्षा के आगे मेरे माता पिता ने भी कभी ना नहीं कहा। मुझे जो भी चाहिए था वो सब मेरे पेरेंट्स दिए, जिसके वजह से मेरी आज़ादी और स्वयं के निर्णय ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। और कब मैं इतना आगे बढ़ गई पता भी नहीं चला। मेरे माता पिता ने यहाँ तक छूट दे दी कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकती हूँ, ताकि बाद में कोई शिकायत न रहे। अभी तक जितनी आज़ादी हमारे पेरेंट्स ने दी थी वैसी ही स्वतंत्रता अपने होने वाले पति से भी की, और इसी चाहत ने मुझे आदर्श मैच की जिज्ञासा बढ़ा दी और फिर मेरी तलाश अवनीश पर जाकर थमी। मैं जितना भी लड़कों से मिली उनमें अवनीश शांत स्वभाव के व्यक्ति दिखे, इसी वजह से मैं इनसे जल्दी कनेक्ट हो एक दो छोटी मुलाकात हुई और फिर अवनीश मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिए। मैंने भी बिना देर किए शादी के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि चाहत मेरी भी थी कि मैं अवनीश से ही शादी करूं। कुछ दिनों बाद एक बार हम दोनों दोबारा कॉफी पर मिले, जहां मैं अवनीश के सामने एक प्रश्न किया कि क्या मैं शादी के बाद आज की तरह रह सकती हूं, जिस पर अवनीश जवाब देते हुए कहे, हाँ बिल्कुल, तुम जैसे चाहो वैसे बिल्कुल रह सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई नहीं रोक टोक नहीं है। मैं भी बिल्कुल खुश हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा ही पति चाहिए था जो कभी किसी के लिए रोक टोक न करे। इसके बाद हम दोनों ने अपने परिवार को बताया, जिसके बाद दोनों परिवार भी आपस में मिले और अगले महीने की 20 तारीख को शादी एक पास के ही मैरिज हॉल में संपूर्ण परिवार के बीच संपन्न हो गई। सभी लोग अब अपने अपने घर आ गए। मैं और अवनीश भी अब एक दूसरे के साथ बेड शेयर करने के लिए तैयार हो गए थे। पहले दिन जब मैं ससुराल आई और पहली रात जिसे सुहागरात कहा जाता है, उस रात को मेरे और अवनीश के बीच सिर्फ थोड़ी बात हुई और अवनीश सो गए। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे लेकिन संबंध नहीं बने कभी। मैं ज्यादा नहीं बोल पाती क्योंकि हमारे साथ अवनीश के माता पिता भी रह रहे थे। कुछ दिनों बाद अवनीश अपने साथ लाए जहां वो कंपनी में काम करते थे। मैं यहां आकर थोड़ी खुला हुआ महसूस कर रही थी कि अब कोई सास ससुर का कोई बंधन नहीं है, मैं जब चाहूं जहां जा सकती थी। अवनीश ने कभी भी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिए कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं है। वो हमेशा फ्रेंड की तरह बर्ताव करते हैं। मैं भी ये जताने की कोशिश करती कि मुझे भी किसी चीज़ कोई कमी नहीं है। आज करीब 6 माह बीत गए लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। मैं इस रिश्ते से खुश भी हूँ और नाखुश भी। खुश इसलिए कि मैं जो चाहती थी वो मिल गया, जितना फ्रीडम चाहिए थी वो सब मिल रहा है। लेकिन दुख इस बात की है कि एक विवाहित कपल के बीच जो शारीरिक प्रेम होना चाहिए वो हमारे इस रिश्ते में नहीं था। हम दोनों कभी रोमांटिक एक साथ हुए ही नहीं। हम दोनों भी जानते हैं कि ये बात अगर हमारे परिवार को पता चल जाए तो कई तरह के हम दोनों पर सवाल उठेंगे। यही कारण है कि हम दोनों होते रहे हैं, ताकि किसी को हम दोनों के प्यार के बारे में पता न चले। हम दोनों भी और शादीशुदा लोगों की तरह ही लोगों की पार्टी में शामिल होना, मूवी देखन, रेस्टोरेंट जाना इत्यादि करते हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम दोनों का मजा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ दिखावा है जो मैं और अवनीश लोगों को दिखाए जा रहे हैं। मैं आप सबको एक और बात बतानी चाहूंगी कि हम दोनों कभी कहीं घूमने भी जाते हैं, सिर्फ यात्रा के दौरान गाड़ी में ही साथ नजर आते हैं, बाकी वो अपने काम में व्यस्त और मैं अपने चीजों को लेकर बिजी हो जाती हूँ। मेरे और अवनीश की इस शादीशुदा रिश्ते में बहुत आज़ादी है और इस आज़ादी का ही नतीजा है कि मैं अगर गैर मर्द से संबंध बनाती हूँ तो कोई दिक्कत अवनीश को नहीं होगी, बल्कि वो कहते हैं कि तुम्हें जिस किसी से भी संबंध जैसा भी रखना हो रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी परिवार या आस पड़ोस को कभी भनक नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों के बीच चल क्या रहा है। अवनीश मुझे खुश रखने के लिए कभी कभी वो अपने हैंडसम दोस्तों से भी मिलाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कैसे मैं बताऊं कि जो खुशी आपसे चाहिए वो कोई और नहीं दे सकता है। मैं आपसे पति पत्नी का बिस्तर वाली प्यार चाहती हूँ, न कि गैर मर्द से। मैं और अवनीश दोनों इस रिश्ते से खुश हैं। जब तक खुश हैं तब तक ठीक है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिस किसी के रिश्ते में हमारी जैसी स्थिति हो उसे अपने पार्टनर के साथ खुश रहना सीखना चाहिए, न कि एक दूसरे के कत्ल किए बिना रिश्ता तोड़ दे। बुद्धिमानी यही है कि आप अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करना चाहिए। आप सबके लिए यह इस कहानी को लाया गया है जिसकी वास्तविक पहचान गोपनीय रखी गई है। शाम को मैं कहीं बाहर जा रही थी, तभी हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे देखकर पूछा, मैडम वो आपके साथ वाले फ्लैट के साहब के क्या हाल है, क्यों, क्या हुआ उन्हें? मैंने घबराकर पूछा, अरे आपको नहीं पता, सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था, बड़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल गए थे। मछली की तरह तड़प रहे थे, लगता था जैसे अंतिम सांसें ले रहे हों। पता नहीं बचे भी या नहीं। मुझे लगा आप तो पड़ोस में रहती हैं, शायद आपको पता हो। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह, शायद आंटी उस वक्त मेरी मदद लेने, और मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोला। अपने स्वार्थी कृत्य पर मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी। इधर उधर पूछताछ कर बड़ी मुश्किल से उनके हॉस्पिटल का पता चला। मैं वहां भागी भागी पहुंची तो देखा अंकल का देहांत हो चुका था। आंटी एकदम अकेली असहाय सी अंकल के पार्थिव शरीर के पास बैठी थी।
मुझे आंटी ने जिस नज़र से देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकती। आंटी को हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज समझ नहीं आ रही थी, मैंने ही वहाँ सब निपटाया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, किसी नाते रिश्तेदार को भी बुलाने से मना कर दिया। कहने लगी, जब जीते जी किसी ने नहीं पूछा तो उनकी मौत पर क्यों किसी का एहसान लूं। अंकल का दाह संस्कार विद्युत शवदाह गृह में कर दिया गया। अपने दिल पर गुनाह का बोझ लिए मैं हफ्ते भर उनके साथ रही और उनकी देखभाल की। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया, जब तेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था तब दुर्भाग्य से हमारा फ़ोन भी खराब हो गया था। मैं तेरे दरवाजे पर सहायता मांगने आई थी। सोचा था अगर तू अपनी कार से जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दे या फ़ोन करके एम्बुलेंस ही बुलवा दे, मगर मेरा दुर्भाग्य तू भी घर पर नहीं थी। बाहर से फ़ोन करने में और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में हुई कुछ मिनटों की देरी ने उनके प्राण ले लिए। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर 10 मिनट पहले आए होते तो भी बच सकते थे। खैर, नियति को कौन टाल सकता है भला, मैं उनसे क्या कहती। कैसे बताती कि उस दर्दनाक घड़ी में मैं घर पर ही थी, मगर अपने क्षणिक स्वार्थ में आकर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और उनके सुहाग को मौत के मुंह में धकेल दिया। अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आपबीती सुन मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। क्या बताऊं नीलू, आज तक अपने कंधे पर उस गुनाह का बोझ ढो रही हूँ। आंटी जब तक मेरे पड़ोस में रही मुझे अपना सबसे बड़ा हितैषी समझती रही और मैंने उनका सब कुछ छीन लिया। ऐसा मत बोल अर्पिता, तुझे क्या पता था कि वो किस मुसीबत में है। इसी बात का तो दुख है नीलू, मुसीबत पहले से बताकर तो नहीं आती। और जब वो मुझे अपना समझ सहायता लेने आई तो मैंने उन्हें खुद तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। उस दिन के बाद वो कभी मेरे घर नहीं आई। मेरे दरवाजे पर उनकी वो अंतिम दस्तक आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस दस्तक ने मेरा जीवन के प्रति नजरिया ही बदल दिया। जिन सामाजिक मूल्यों की मैं खिल्ली उड़ाती थी उनका गहन अर्थ समझ आ गया। धीरे धीरे मैंने अपने आसपास के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया और पाया कि एक दूसरे के सुख दुख बांटने से, एक दूसरे के काम आने से कितना रस खुल जाता है जीवन में। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात राज से हुई। मेरे ऑफिस में उनकी नई पोस्टिंग थी। वो शख्स सूरत रंग ढंग में साधारण थे, मगर उनके ऊंचे विचारों और सहायता जैसे गुणों ने मुझे बेहद प्रभावित किया। हम करीब आए और फिर हमने शादी कर ली। आज मैं अपनी गृहस्थी और अपने समाज में बेहद सुखी हूँ, मगर आंटी की उस अंतिम दस्तक की फांस दिल में कुछ ऐसी चुभी है कि निकाले नहीं निकलती। मैंने अर्पिता के हाथों को थाम लिया। ये 3-4 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। हमने जी भर बातें की, अपने खट्टे मीठे अनुभव बांटे, मगर अर्पिता के दिल में चुभी वो फांस मैं भी नहीं निकाल पाई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।